नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। टाइम एंड वर्क पढ़ रहे थे हम लोग और आज भी मैं उसी टाइम एंड वर्क को आगे कंटिन्यू करूंगा। तो अगर ये बात आपको समझ में नहीं आता होगा तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप पार्ट 1 से ज़रूर देखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, लेकिन लैंग्वेज के ऊपर इस तरीक़ा से घुमा के सॉल्व किया आता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो आप कंप्लीट जब वीडियो को देखिएगा तो आपके हर सवाल का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। कहीं का भी सवाल हो आप उसका आंसर आसानी से कीजिएगा। कुछ और भी पार्ट इसमें कॉन्सेप्ट मेरा बाकी है, उसमें से मैं फिर एक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्या करूँगा, आज बात करूँगा, जहाँ पे एक दूसरा से तुलना कराया जाता है। ए बी से 5 दिन कम समय लेता है या ज़्यादा समय लेता है, उस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट में भी करेंगे। तो बेसिक तरह से तो मैं इस चीज़ को डील करूँगा, साथ ही साथ मैं वो ट्रिकी अप्रोच भी लेके चलूँगा। जहाँ बात आपको बेसिक समझ में आ जाती है वहाँ से आप क्या कीजिए, शॉर्टकट बनाइए और खुद से क्या कीजिए, आप सोचिए कि क्वेश्चन का आंसर हमें किस तरीक़ा से देना। ज़रूरी नहीं है कि मेरा कॉन्सेप्ट भी आपको क्या करना है, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट आप ज़रूर तैयार कीजिएगा ताकि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरा ये रिक्वेस्ट होगा कि कंप्लीट बात अगर आपको समझना है तो आप पार्ट 1 से एक एक बात को कॉपी में नोट कीजिए, उसी का प्रैक्टिस कीजिए और इस तरीक़ा से आपको लेक्चर को नोट करना है ताकि पेपर से कुछ दिन पहले अगर प्रैक्टिस का ज़रूरत पड़ता है तो आप एक बार चीज़ों को देखिए फिर से रिकॉल करने के लिए कि कहीं कॉन्सेप्ट मेरा अगर दिमाग से निकल गया है तो उसका हम लोग क्या करें, रिकॉल करके फिर दिमाग बैठा और पेपर में हर तरह का सवाल क्या करें, पूरा करें। तो मैं आज की इस वीडियो में एक नया कॉन्सेप्ट की ओर चलता हूँ। कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, मेरे पास छोटा है, चीज़ों को क्या कर लेना है, समझ लेना और उसका आंसर कर देना है। विदिन सेकंड में होगा। पहले बेसिक, फिर उसके बाद से कोई ट्रिकी अगर अप्रोच होगा तो उस ट्रिकी अप्रोच के बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। तो इस वीडियो को मैं शुरुआत करता हूँ और एक छोटा सा सवाल मैं इस बोर्ड पे आपका स्क्रीन पे ही आपका छोटा सा सवाल आएगा, आप उस चीज़ को पढ़ के समझिएगा, फिर उसका क्या कीजिएगा, आप आंसर कीजिएगा। तो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है, इस वीडियो का स्टार्टिंग का जो पहला सवाल है, किसी काम को करने में ए बी से 10 दिन कम समय लगाता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 12 दिनों में पूरा करते हों तो ज्ञात करें कि ए अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, या फिर पूछ लेगा बी अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। और ऑप्शन है मेरे पास 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन और 40 दिन। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए और यहाँ मैं इसका क्या करता हूँ, थोड़ा सा आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। इसको भी लगाने का मेरे पास बहुत सारा तरीका है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, बेसिक अप्रोच देखेंगे और डायरेक्ट ट्रिकी अप्रोच पे आएंगे कि उस तरीका का सवाल होगा तो हम लोग करेंगे किस तरीका से। तो मेरे पास जो वैल्यू दिया गया है इस बार, ए किसी काम को करने में 20 से 10 दिन क्या कर सकता है, कम समय लेता है। ए 20 से 10 दिन कम समय लिया है। तो यहाँ भी मैं किसी ना किसी कंपेयर का बात किया गया। मैंने पहले ही बोला था कि एक कंपेयर वाले सवाल को मैं आज ले रहा हूँ और ये बात बहुत आसान है। ए और बी के बारे में बोला गया है तो मैं यहाँ से इस चीज़ को लिखता हूँ, ए कितने दिनों में करेगा और बी कितने दिनों में करेगा। ये हमको सवाल में गिवन नहीं है तो कंपेयर किससे किया गया है, बी से। ए बी से कितना दिन कम समय लिया है, 10 दिन। तो यहाँ पे हमको किसी ना किसी पार्ट को एक एज्यूम करना होगा और एज्यूम हम उसी को करेंगे जिससे पूछा गया है। बी से ए 10 दिन क्या लिया है, कम लिया है। इसका मतलब बी को मैंने अगर x मान लिया तो ये x माइनस क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये क्या था मेरे पास, टाइम गिवन है। यहाँ मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो x इंटू एक्स प्लस एक्स माइनस 10 होगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, टोटल वर्क। इफिशिएंसी का मैं बात करूँगा
तो इफिशियंसी से x माइनस टी से x माइनस 10 कैंसिल होगा तो बचेगा यहाँ पे मेरे पास कितना x, और यहाँ से x से x कैंसिल होगा तो x माइनस 10। मैं इस चीज़ को लिख सकता हूँ। अब यहाँ अगर मैं दोनों को एक साथ काम कराता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि a प्लस बी का लगा समय, a प्लस बी टाइम बराबर होता है टोटल वर्क x इंटू एक्स माइनस 10 अपॉन में इफिशियंसी दोनों का, तो मैं जोड़ूंगा तो 2x माइनस 10 लिख सकता हूँ। अब यहाँ जो मेरे पास बात आता है, ये सवाल में हमको दोनों मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में। तो क्या इस टाइम के बराबर मैं डायरेक्ट 12 दिन पुट कर सकता हूँ। ये टाइम इसका a प्लस बी का लगा समय दिया गया है क्वेश्चन में, कितना दिन, 12 दिन। तो मैं लिख सकता हूँ 12 इक्वल टू, इसको अगर मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x, और अपॉन में कितना है मेरे पास, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 2x माइनस 10। अब यहाँ से मैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इक्वल टू 24x माइनस 120। अब उस पूरे पार्ट को मैं अगर इधर शिफ्ट कराता हूँ तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस का 24x प्लस का 120 इक्वल टू कितना होगा मेरे पास, 0 होगा। इस बात को मैं आसानी से लिख सकता हूँ, और इसको भी मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 120 इक्वल टू मेरे पास कितना है, 0 है। यही होगा ना, 0 है, सही है। अब हमें ध्यान रखना है कि ये ध्यान से आप देखते होइएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक फॉर्म बन गया है जिसका हमको क्या निकालना होगा, फैक्टर निकालना होगा। और फैक्टर हम लोग निकालते किस तरीका से, आप अगर एकेडमिक क्लास पढ़ के ही हैं तो ये बात आपको समझ में आता होगा, नहीं भी आ रहा है तो फिर भी मैं इस चीज़ को आपको डील कर देता हूँ। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ इस बीच वाले पार्ट को, यानी जो x का जो कोफिशिएंट होता है इसको हमें दो पार्ट में इस तरीका से तोड़ना होता है। उस दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करूँ तो इसका प्रोडक्ट बनना चाहिए, और उस दोनों पार्ट को ऐड करूँ या फिर सब्सट्रैक्ट करूँ तो ये x का कोफिशिएंट बनना चाहिए। तो यहाँ हमको 120 बनाना है, 34 को तोड़ के तो गुणा कराएंगे तो 120, और जोड़ूँ या घटाऊँ कितना बने, 34। और इस ध्यान से आप देखते होइएगा, यहाँ आप ध्यान से देखते होइएगा, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है, जो कांस्टेंट वैल्यू होता है उससे पहले जो साइन है यहीं से डिसाइड होता है कि इसको हमको प्लस में रखना है कि माइनस में। यानी इस दोनों का प्रोडक्ट प्लस लाना है, तो दोनों का प्रोडक्ट प्लस तब होगा जब यहाँ पे दोनों पार्ट प्लस में हो, तो प्लस 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 बोलूँगा। या फिर दूसरा बात मेरे पास आता है, माइनस माइनस भी तो प्लस होता है, तो माइनस माइनस रखूंगा तब प्लस बनेगा। अब यहाँ भी ध्यान देना है कि जो x का कोफिशिएंट से पहले जो साइन है ये किस में है, नेगेटिव में है। इसका मतलब नेगेटिव ही मैं रखूंगा तभी ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। और नेगेटिव को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो हमको 34x लाना है किसका, नेगेटिव का, और प्लस का क्या लाना है, 120 लाना है। तो मैं इस पार्ट को इस तरीका से लिख सकता हूँ, 30 और 4 लिख सकता हूँ। ये भी नेगेटिव का और ये भी किसमें, नेगेटिव का। नेगेटिव मल्टीप्लाई करूँगा तो पॉजिटिव, और नेगेटिव को ऐड करूँगा तो कितना, 34। तो यहाँ मैं इस बात को अब लिखता हूँ, ध्यान से देखते हुइएगा। इस पार्ट को मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 4x प्लस 120 इक्वल टू 0। अब इस दोनों पार्ट में x कॉमन है तो मैं x को कॉमन करूंगा तो यहाँ जो बचेगा x माइनस 30, और यहाँ से मैं माइनस 4 कॉमन करूंगा तो x माइनस 30 इक्वल टू कितना है, 0 है। यानी ये जो वैल्यू जो मैंने कॉमन लिया है दोनों जगह क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आता है तो आपको फैक्टर क्या है, बिल्कुल सही है। तो मैं यहाँ से जनरल कॉमन बना लूँगा, x माइनस 30 और बचा पार्ट कितना है, x माइनस 4 इक्वल टू कितना है, 0 है। तो ये दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब इस पार्ट को भी 0 करना होगा और इस पार्ट को भी क्या करना होगा, हमें 0 करना होगा। तो मैं इसको आसानी से मैं लिख सकता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ, आसानी से लिख सकता हूँ x माइनस 30 बराबर 0, तो x बराबर 30, या फिर x माइनस 3, x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ x इक्वल टू कितना आ गया, 4। यानी x का वैल्यू 2 आ गया, यानी 30 भी आ गया और 4 भी आ गया। यही तो x का वैल्यू मैंने निकाला है।
पूछा गया है ए के बारे में, तो यहाँ जो x का वैल्यू रखिएगा, ए से पूछा गया है तो यहाँ भी मैं x रखूँगा, लेकिन x में माइनस करूँगा 10, तब मेरा ए का टाइम आ जाएगा। अब यहाँ से अगर मैं इस 4 को ले रहा हूँ, तो x का वैल्यू कितना आ गया मेरे पास, 4 दिन, और यहाँ मैं अगर 4 रखूँगा तो ये वैल्यू मेरा किस में आ रहा है, 4 माइनस 10 इक्वल टू -6। एक हमको बात बताइए, क्या किसी का भी टाइम नेगेटिव होगा? टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो आपका आंसर वहाँ से कुछ ना कुछ आना चाहिए। क्या किसी का टाइम नेगेटिव हो सकता है? तो आपका बात यहाँ से आएगा आंसर कि नहीं सर, टाइम होगा नहीं। वैसे तो टाइम कुछ भी कीजिए या ना कीजिए, टाइम आपका चलते रहता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूँ। अगर काम नहीं करेगा तो टाइम नहीं लगेगा, अगर काम कर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव टाइम लगेगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसलिए मैं इसी कॉन्सेप्ट के आधार पे बोल सकता हूँ कि नेगेटिव टाइम तो नहीं हो सकता, इसका मतलब 4 तो आंसर नहीं सकता। बात समझ रहे हैं ना, 4 तो आंसर नहीं हो सकता है। अब जो मेरे पास बात आता है 30 का, तो आप इस वैल्यू को, अगर x का मान मैं यहाँ से x का मान अगर मैं 30 दिन रख देता हूँ, 30 दिन में रख देता हूँ, तो यहाँ से आप बात देखते होइएगा, x में से 10 घटाना है, यानी 30 में से थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, यानी रेंज से बाहर हो जा रहा है, तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ, यानी x में से 10 घटाना है, x का वैल्यू 30 माइनस 10 इक्वल टू कितना दिन, 20 दिन। और यही सवाल का क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। तो मैंने किस तरीका से इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको तोड़ के आंसर किया है, ये तो पार्ट आपको आना ही चाहिए। अगर ये पार्ट आता है तो आप ट्रिकी अप्रोच का भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें से दूसरा मेथड की ओर चलता हूँ। अगर मैं बाई ऑप्शन से चलता, अगर मैं यहाँ पे बाई ऑप्शन से चलता तो मेरा आंसर कितना जल्दी आता, इसी चीज़ के बारे में आपको क्या करना है, बात करना है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। उसके बाद से मैं आता हूँ कि अगर मेरे पास ऑप्शन होता, अगर मैंने 1-2 बार इसको क्वेश्चन घर पे बनाया है, पेपर में पूछा गया है, तो ये दिमाग में आपके एक स्ट्राइक होना चाहिए, इस सवाल का आंसर हमें निकालना किस तरीक़ा से है। तो मैं यहाँ से इस बात को बोल सकता हूँ, ये हमें गिवन नहीं था, लेकिन इसको मैंने x माना था, तो ये एक के बारे में बोला गया था, तो x से क्या करेगा, ये 10 दिन कम लगेगा। और मैं ऑप्शन की ओर चलता हूँ, तो ऑप्शन था मेरे पास 10, 20, 30 और 40, यही था। और ये ऑप्शन सवाल में किसके बारे में, जिसके बारे में पूछा गया होगा उसी के बारे का तो ऑप्शन दिया होगा। ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, इसका मतलब जो ऑप्शन दिया गया है किसके बारे में दिया गया है, ए के बारे में दिया गया है। और इसी ऑप्शन का मैं यूज करूंगा और सवाल को आसानी से क्या करूंगा, सॉल्व करूंगा। तो यहाँ तो जो ऑप्शन दिया गया है किसके बारे में दिया गया है, ए के बारे में। किसके बारे में ऑप्शन है, ए के बारे में। तो आप इस बात को समझिए, यहाँ अगर मैं ए का वैल्यू रखता हूँ, अगर मैं यहाँ ए का वैल्यू रखता हूँ 10 रख देता हूँ, तो आप देखते होइएगा x से ये 10 दिन क्या था, कम था। तो मैं थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके अगर इस बात को बोलूँ कि a से b 10 दिन क्या है, ज़्यादा। a से b 10 दिन क्या है, ज़्यादा है। ज़्यादा है का मतलब अगर ये 10 इसमें से घटाया गया होगा, अगर मैं इसमें 10 जोड़ दूंगा तो ये वैल्यू किसका बन जाएगा, b का। अगर मैं यहाँ 10 जोड़ देता हूँ तो ये वैल्यू किसका बन जाएगा, b का। और b कितना करेगा, 20 दिन। क्या मैं इसका अगर एलसीएम निकालता हूँ तो कितना आएगा, 20। इफिशिएंसी निकालता हूँ तो 2 और 1 का। अगर मैं एक साथ a प्लस b से काम कराता हूँ, a प्लस b से अगर मैं काम कराता हूँ तो a प्लस b का लगा समय, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी, और ये आएगा 6/2/3 डेज। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको लाना कितना दिन था, 12 दिन था। इसका मतलब ये आंसर मेरा क्या है, गलत है होगा। अब यहाँ इस बात को आप समझिए, अगर यहाँ पे इसमें मैं ए को मैंने चेक किया तो मेरा आंसर क्या आ गया, गलत आ गया। यानी आना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी दोनों मिला के कितना दिन, 12 दिन। तो मैं यहाँ पे फिर एक बार और डाटा लिखता हूँ, x -10 था और b कितना था, x था। अब मैं इसमें b का बात ले रहा हूँ, b कितना, b वाला ऑप्शन ले रहा हूँ, यानी ये कितना दिन लिया है, 20 दिन, और इसको मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 30। इससे ये 10 दिन ज़्यादा था,
एलसीएम कितना 60, इफिशिएंसी 3 और 2 का। अगर a प्लस बी से मैं काम करा देता हूँ तो a प्लस बी का लगा समय 60 बटे इफिशिएंसी 3 और 2 5, और ये कितना दिन आ गया 12 दिन। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी कितना दिन आना चाहिए आपका 12 दिन। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ आंसर जो मेरा बिल्कुल क्या है 12 दिन। कौन ला के दे रहा है तो बाई ऑप्शन कौन था, बी था। तो मेरा ऑप्शन सही कौन हो जाता, बी हो जाता। इस तरीक़े से भी कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ मेरा सवाल आता है कि ऑप्शन से अगर मैं करता हूँ, अगर ये ऑप्शन मेरा सही चौथा होता, डी नंबर होता, मैं शुरुआत करता किससे, ए से, तो काफ़ी टाइम लग जाता नेगलेक्ट करने में कि ऑप्शन कौन सा गलत है। 3 गलत निकाल देता तो चौथा ऑटोमेटिक अपने पास क्या हो जाता, सही आ जाता। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान से देखते होइएगा टाइम आपका क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। टाइम क्या लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। तो यहाँ से बात देखिए, मेरे पास जो तीसरा तरीका है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, लेकिन आप इस बात को समझिएगा ज़रूर। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है और इस बात को आप ज़रूर समझिएगा कि मैं आंसर किस तरीक़ा से ला रहा हूँ। यानी अगर इस बात को आप नहीं समझ पा रहे हैं तो एक लैंग्वेज में नोट जरूर आप लिख लीजिएगा कि इस तरीका का सवाल में ये आपको 100% कुछ भी कंडीशन देके अगर इस तरीका का कंपेयर का सवाल पूछा गया, इसका आंसर हम 2-3 सेकंड में जरूर ला सकते हैं। अब यहाँ आप बात ध्यान रखिए कि क्या मैं तरीका लगा रहा हूँ। यहाँ हमको दोनों को ए और बी का तो टाइम पता नहीं है, कंपेरिजन वाला पार्ट हमको सवाल में दिया था। तो यहाँ अगर इस बात को आप समझिए, यहाँ इस बात को आप समझिए कि क्या समझना, आप ध्यान से इस बात को सुनिए, या फिर आप एक तरीका से इसको नोट कर सकते हैं। यहाँ मैं दोनों में ए और बी का क्या टाइम लूँ, ए और बी का मैं क्या टाइम लूँ। इस टाइम में भी गैप कितना दिन होना चाहिए, 10 दिन। क्या गैप होना चाहिए था, 10 दिन। और 10 दिन गैप होना चाहिए। पहला कंडीशन है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ और यहाँ मैं जो टाइम लूँगा, यहाँ से ये कितना आना चाहिए, 10 दिन आना चाहिए। और दोनों का मैं एलसीएम लेके इफिशिएंसी से भाग करा दूँ, इफिशिएंसी से भाग कराता हूँ तो मेरे पास टोटल टाइम सवाल में ए और बी का कितना आना चाहिए, 12 दिन। तो अगर आप क्वेश्चन पढ़े हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस पे हैं, तो ये डायरेक्ट आपको ऑप्शन पता चल जाएगा कि ये मैंने क्या रखा है, 20 रखा है, और ये क्या रखा है, 30 रखा है। क्या इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इफिशिएंसी 3 और 2 का, ए प्लस बी का लगा समय, लगा टाइम 60 बटे 5 बराबर 12 दिन। तो ये अपना क्या हो जाता, आंसर हो जाता। इस तरीक़ा से अगर प्रैक्टिस पे आप हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं यहाँ से ये बात आपको थोड़ा सा भी कम समझ में आया होगा कि मैंने आंसर फटाक से निकाला किस तरीक़ा से है। अब मैं इसी मेथड का यूज़ करूँगा सवाल पे सॉल्व करने के लिए। वहाँ देखिएगा कि क्वेश्चन का आंसर मेरे पास जो आता है कितना क्या आएगा, जल्दी आएगा। अब इस चीज़ को आप समझिएगा, कुछ किया नहीं है मैंने 2 डाटा को इस तरीक़ा से सोचा, मैंने 2 वैल्यू को इस तरीक़ा से सोचा है कि टोटल काम निकाल लूँ और इफिशिएंसी निकाल के जब मैं भाग कराता हूँ तो मेरे पास टोटल टाइम कितना आना चाहिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12 दिन। तो जो 12 दिन ला के देगा वही क्या होगा, सही होगा। अब कितने के दिमाग में ये भी बात आता होगा, सर आप इसको भी 30 ले लेते, इसको भी 20 लेते, तब भी तो आंसर कितना आता, 12 दिन आता। लेकिन आप बात ध्यान से देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी तो हमको सोचना है। इसको मैं 30 और इसको मैं 20 नहीं ले सकता था, क्योंकि सवाल में ये बोला गया है कि जो ए का टाइम होगा वो 20 से कितना कम होगा, 10 दिन कम। अगर मैं यहाँ 30 रखूँगा, यहाँ 20 रखूँगा तो क्वेश्चन का कंडीशन था वो फुलफिल नहीं होगा। यानी मैंने गलत डाटा को शिफ्ट किया है। ये हम 30 रखते हैं, अगर ये 20 रखते हैं, इसका मतलब ए से बी क्या हो जाएगा, 10 दिन कम हो जाएगा। लेकिन सवाल में था बी से ए 10 दिन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो आप इस बात को समझिएगा। नहीं भी समझ में आ रहा है तो 2-4 में सवाल इस कॉन्सेप्ट के ऊपर करा रहा हूँ। आप ध्यान से इस चीज़ को देखते होइएगा कि आंसर हमको लाने में कितना जल्दी होता है। और क्वेश्चन इस तरीक़ा से पूछा ही जा रहा है पेपर में, तो आप उस तरीक़ा का कॉन्सेप्ट क्या कीजिए, डेवलप कीजिए, समझिए और उसका क्या कीजिए, इम्प्लीमेंट। ये बात आपको समझ में तब आएगा। 20-30 मैंने तब भरा है, ये एक दिन का बात नहीं है। आपको इसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना प्रैक्टिस का मैथ नहीं होता है। तो जब मैं टाइम एंड वर्क का थोड़ा सा लेवल सवाल पढ़ लिया हूँ तो इतने बात तो मैं आसानी से सोच सकता हूँ।
अगर नहीं सोच पा रहे हैं तो आप बेसिक से कीजिए, बेसिक से नहीं हो रहा तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन के थ्रू अगर बात नहीं हो रहा है तो आपको बेसिक तो करना ही पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर इस बात को मैं इतना टाइम अगर दे रहा हूँ तो मैं यहीं से आंसर निकालूंगा। तो मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ और इस चीज़ को बारे में मैं बात करता हूँ कि और सवाल होगा, मैं उसी कॉन्सेप्ट का क्या करूँगा, यूज करूँगा। तो जो मेरे पास जो नेक्स्ट सवाल है इसी तरीका का सवाल है, किसी कार्य को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है, कम समय लगता है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करेंगे, 6 दिनों में पूरा करेंगे, तो ज्ञात करें कि ए अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। ऑप्शन है आपका 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन और 20 दिन। तो मेरे पास जो वैल्यू है ए और बी के बारे में कुछ भी बात किया नहीं गया। अब इस बात को समझिए, मैं स्टार्ट यहीं से कर रहा हूँ। अब एक तो बात दिया गया है कि ए और बी के बीच में कंपेयर कितने दिन का है, 5 दिन का। तो पहले तो आप इस बात को समझिए कि कौन सा वैल्यू बड़ा होगा और कौन सा वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। तो आप ध्यान से देखते होइएगा, बी से कंपेयर कराया गया, इसका मतलब बी का टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ए का टाइम उससे क्या होगा, कम होगा। और दोनों टाइम में उसको पुट करके एलसीएम लेके मैं इफिशिएंसी से डिवाइड करता हूँ, तो आप ध्यान रखिएगा कि आंसर मेरा क्या आना चाहिए था, 6 दिन। तो आप जानते होइएगा कि 5 कंपेयर करा के हमको क्या लाना है, 5 यानी कंपेयर करा के हमको सवाल के अकॉर्डिंग कितना दिन लाना है, 30 दिन लाना है, 30 दिन लाना है। तो मैं बोल सकता हूँ 6 पचे 30। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ ये 10 होगा और तो ये 15 होगा। क्या इसी का एलसीएम तो 30 होता है, 30 होगा। इफिशिएंसी कितने का, 3 और 2 का। ए और बी का मैं अगर टाइम निकालता हूँ, ए और बी का मैं टाइम निकालता हूँ तो 30/3 2 5, तो आंसर कितना दिन आ जाता, 6 दिन। और ये टाइम इससे कम है, ए से पूछा गया है, तो आंसर अपना कितना दिन हो जाता, 10 दिन होगा। तो ये एक बार में नहीं होगा, आप उस चीज़ को क्या कीजिएगा, 2 बार 4 बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये निश्चित रूप से होगा। तो आप इस बात को, या तो आप क्या अगर बात नहीं समझ पा रहे हैं तो ऑप्शन के थ्रू जाइए, ऑप्शन से नहीं हो रहा है तो बेसिक तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। किसी काम को करने में ए से बी 10 दिन कम समय लेता है, ए से बी 10 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 17.1/7 दिनों में पूरा करते हो, तो ज्ञात करें कि ए और बी अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो मैं इस बार ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, आप खुद से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के सोचिए कि आंसर मेरा क्या आएगा। तो ए और बी के बारे में कंपेयर किया गया और टाइम में गैप कितने दिन का होना चाहिए, तो 10 दिन का, पता नहीं है आपको। लेकिन इस बार हमको ये बात दिया गया है ए और बी किसी काम का जो टाइम लिया है, कितना लिया है, दोनों मिलकर 17/1/7 और मैं इसको लिख सकता हूँ 120/7। अब यहाँ एक बात ध्यान दीजिए, ये बात अगर हमको पता है, इसके बारे में थोड़ा सा भी अगर हमको पता है तो मैं आंसर यहीं से मेरे पास आ चुका है। अब इस आप बात को ध्यान से देखिए, ये नीचे में कौन सा नंबर है मेरे पास, प्राइम नंबर है। और इस संख्या को अगर 120 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए तो ये मिक्स फ्रैक्शन बना था। डिवाइड नहीं हुआ था तभी तो ये मिक्स फ्रैक्शन बना था। तो यहीं से बात हमको पता चल रहा है कि ए और बी का वैल्यू हमें क्या रखना है। तो आप ध्यान से देखिए, एज टाइम ए प्लस बी का समय पूछा गया, तो समय बराबर जो ये फ्रैक्शन पार्ट बना है ना, ऊपर वाला पार्ट मेरा क्या है, ये टोटल वर्क रहा होगा और इसको डिवाइड किससे किया गया होगा, इफिशिएंसी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ टोटल काम कितना है 120 और इफिशिएंसी कितना 7। तभी तो टोटल काम बटा इफिशिएंसी बराबर ही तो टाइम होता है। इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ है, इसका मतलब यही है कि 120/7 का मतलब 120 मेरा टोटल काम रहा होगा और 7 क्या रहा होगा, इफिशिएंसी रहा होगा। तो आप इस तरीका से आप 120 को आप इस तरीका से 2 पार्ट में तोड़िए कि दोनों का मैं एलसीएम लूँ तो 120 आए और टाइम को मैं टोटल वर्क में डिवाइड करता हूँ, टाइम से मैं टोटल वर्क को डिवाइड करता हूँ, इफिशिएंसी भी कितना बनना चाहिए, 30 बनना चाहिए। तो क्या 4 और 3 7 होता है,
तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ, लेकिन गैप किसका 10 दिन होना चाहिए, दोनों के बीच गैप कितना दिन, 10 दिन होना चाहिए। और सवाल के अकॉर्डिंग ए से बी 10 दिन लिया है, तो मैं इसको बोल सकता हूँ 30 और ये कितना होगा 40। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये क्या होगा 120, ये 4 और ये 3, 4 और 3 7, 120 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो आंसर कितना आ जाएगा 120/7। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। ए का समय कितना दिन, 40 दिन, ये अपना आंसर पहला 30 दिन, और बी का टाइम पूछा जाएगा तो कितना दिन, 40 दिन। तो आपको इस तरीक़े से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। बाकी आपके पास मैंने ऑप्शन से निकालने का तरीका बता दिया है। ऑप्शन से आपको बुझौल बुझ के आपको 4 वैल्यू को पुट करना होगा, वहाँ समय देना होगा। तो उससे अच्छा ही है कि मैं बेसिक तरीका से अगर इस बात को जानता हूँ तो मैं बेसिक तरीका से कर लूँगा। कौन जाएगा लफड़ा में पढ़ने की, पहला को चेक किया आंसर नहीं आया टेंशन हो गया, दूसरा को चेक किया और टेंशन हो गया, तीसरा को चेक किया और टेंशन हो गया, चौथा अपने आप सही है। कहीं कुछ गलती अगर सवाल में कुछ कंडीशन को न समझ के मैं कर देता हूँ, अगर आंसर मैच नहीं कर रहा है तब तो और आफत है। तो इस तरीक़ा से आपको क्या करना है, सोचना है, और सोचने के बाद ही आप इस सवाल को क्या कीजिएगा। मैं एक और सवाल लेता हूँ इसी के अकॉर्डिंग, और इस बात को आपको फिर से समझाता हूँ कि मैं निकाल किस तरीक़ा से रहा हूँ। ये किसी काम को करने में ए बी से 5 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 11.1/9 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो ज्ञात करें कि वे अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आप इस चीज़ को देखिए, इधर मेरे पास जो था टोटल टाइम ए प्लस बी का जो टाइम था, ए प्लस 20 का जो टाइम था, ये सवाल में दिया गया है 11/1/9, इसका मतलब 100/9। फ्रैक्शन है, डिवाइड नहीं हुआ होगा तो मैं इसको बोलूँगा टोटल वर्क था, और नीचे वाले पार्ट को मैं बोलूँगा इफिशिएंसी था। ए और बी को आप यहाँ लिखिए। अरे लिखने से ही होगा, लिखने से ही होगा। अब इसको आप दो वैल्यू को आप इस तरीका से सोचिए, दो वैल्यू को आप इस तरीका से सोचिए, दो वैल्यू को आप इस तरीका से सोचिए कि दोनों का एलसीएम निकालता हूं तो वही तो टोटल वर्क है। तो दोनों का एलसीएम आना कितना चाहिए 100, और दोनों का जब 100 आ जाएगा तो मैं भाग करके टाइम से टोटल वर्क में इफिशिएंसी भी निकालूंगा, और इफिशिएंसी का भी सम कितना आएगा 9। तो आप इस 9 से ही बात पकड़ सकते हैं। 9 को हम कई तरीक़ा से बना सकते हैं, 1 + 8, 2 + 7, 6 + 3, इस तरीक़ा से आप 2-4 बार सोचिएगा तो ये एग्जैक्ट आप आंसर पे पहुंच जाइएगा। तो मेरे हिसाब से 5 और 4 भी तो 9 होता है, 5 और 4 भी क्या होता है 9 होता है, और 5 और 4 इफिशिएंसी आया होगा, इसका मतलब 20 और 25 रहा होगा। 20 और क्या रहा होगा 25, तभी तो 20 से 100 कटा होगा 5 बार में, और 25 से 100 कटा होगा 4 बार में, और 5 और 4 9। तो मैं इस बात को, अब दोनों में फिर टाइम किसका ज़्यादा है, कंपेयर किससे हुआ था, बी से, किसका ए। तो 20 और 25 लेना है, मैं इसको 25 लूँगा ना, और इसको क्या ले लूँगा 20 ले लूँगा। अब इसको आप यहीं से मौखिक कर सकते हैं, दोनों का एलसीएम 100 आएगा, इसका एफिशिएंसी 5 और 4 9, टाइम निकालना होगा तो 100/9 आ गया। तो ए का टाइम 20 दिन और बी का टाइम 25 दिन, यही क्या 5 दिन का गैप होना चाहिए। इससे 5 दिन ये कम था, 5 दिन का गैप है, तो बिल्कुल मेरा आंसर क्या है, सही है। ए टाइम लेगा 20 और बी टाइम लेगा 25। इस तरीका का कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, ताकि आप पेपर में नंबर ऑफ क्वेश्चंस को क्या कीजिए, ज़्यादा कीजिए, टाइम कम लगेगा। ऑटोमेटिक बात है भाई, आपका क्वेश्चन क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो मैं एक और सवाल की ओर चलता हूँ। किसी काम को करने में ए को बी से 5 दिन कम समय लगता है। यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 13.7/11 दिनों में पूरा करते हो, तो ज्ञात करें कि ए और बी अकेले अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अकेले अकेले ए और बी इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। डाटा वही है मेरे पास, 17/7/13 था। तो मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस बी का लगा समय, टाइम बराबर होता है टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी, और टाइम कितना दिया था तो 13 7/11। आप इसको आप फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना हो जाएगा, मैं गुणा कराऊंगा 13 × 11, तो ये हो जाएगा 1 4 3 प्लस में 7 जोड़ूंगा तो 150/11 होगा।
मैं लिखूँगा 150/11, इसका मतलब ये टोटल वर्क रहा और ये क्या रहा मेरा इफ़िशेंसी रहा। और इस तरीक़ा से हमको 11 बनाना है, इस तरीक़ा से हमको इफ़िशेंसी को 11 बनाना है कि उस दोनों टाइम का मैं एलसीएम निकालूं तो टोटल काम 150 बनना चाहिए, ए और बी। हमें 11 भी बनाना है और ऐसा टाइम लेना है यहाँ पे दोनों जगह कि दोनों में कितना का गैप होना चाहिए, कितना का गैप होना चाहिए मेरे पास 5 दिन का, यानी दोनों में 5 दिन का गैप आना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ के समझिएगा कि किसका टाइम कम होगा और किसका टाइम ज़्यादा होगा। कंपेयर किससे हुआ है, बी से। कंपेयर किससे हुआ है, बी से। और यहाँ से इफिशिएंसी हमें कितना लाना होगा, 11 लाना होगा। तो आप इस वैल्यू को सोचिए कि क्या मैं यहाँ वैल्यू पुट करूँ, तो क्या मैं यहाँ 25 और यहाँ 30 लिख सकता हूँ। क्या गैप 5 दिन का है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30 से 25 कम है, कितना दिन कम है, 5 दिन, और कम होना भी चाहिए, क्वेश्चन में बोला गया है। अब इसका आप एलसीएम निकाल लीजिए ना, 150 आ जाएगा। 150 आ गया तो कुछ बात आपको दिमाग में आया होगा। अब मेरा आंसर आ गया, क्या 6 बार में और 30 25 150, 5 बार में 6 5 11, तो आंसर हो जाता है ए और बी का लगा समय 150/11। ए का टाइम पूछा गया है तो 25 दिन और बी का टाइम पूछा गया है तो आंसर कितना दिन, 30 दिन। अभी आपके दिमाग में आता होगा ना, मैं इसको 30 और इसको 20 लूंगा तो आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कंडीशन गलत हो जा रहा है ना, ए बी से, और हम जो यहाँ 30 और 20 लिख देते हैं तो हम बोल देंगे बी से ए। तो आप क्वेश्चन को जरूर पढ़ के सवाल कीजिएगा। दिमाग में आता होगा सर इसको 30 लगता और इसको 25 लगता, तब भी तो आंसर मेरे पास 150/11 ही तो आ रहा है। तो कंडीशन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया ए बी से और मैं उल्टा कर दूंगा तो मैं निकाल दूंगा बी ए से। बात समझ में आया। तो छोटा छोटा बात आपको वही है, क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मैं इसी तरीका का एक और लास्ट सवाल लेता हूं। ए किसी काम को करने में किसी काम को करने में ए को बी से 3 दिन कम समय लगता है। ए को बी से 3 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी मिलकर उसी काम को 13.1/3 दिनों में पूरा करते हो, 3 दिनों में पूरा करते हो, तो ज्ञात करें कि वे अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। 3 दिन कम लेना है। फिर मेरे पास वही वैल्यू है, तो हमको सोचना कहाँ से है, टाइम से। ए प्लस बी का टाइम लग गया है 13/1/3, तो मैं यहाँ लिखूंगा ए प्लस बी का लगा समय 13/1/3 यानी 40/3। ये टोटल वर्क हो गया और नीचे में क्या आ जाएगा, इफिशिएंसी आ जाएगा। अब हमको यहाँ पे दो इस तरीका से वैल्यू लेना है कि गैप भी कितना दिन का आना चाहिए, 5 दिन का। 5 दिन का नहीं है, सॉरी 3 दिन का, 3 दिन का। और दोनों में बड़ा टाइम किसका होगा, तो बी से कंपेयर किया गया है कि बी से ए कितना दिन कम समय लेगा, 3 दिन कम समय लेगा। हमको टोटल वर्क 40 बनाना है, तो 40 तो आप बना ही सकते हैं ना, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 5 और 8 में लिखूंगा, होगी, आंसर तो आ गया ना। दोनों का बीच गैप 3 दिन का है, सही है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, मैं इसका अगर एलसीएम लेता हूँ तो ये 40 बनता है, इफिशिएंसी 8 बजे 40 और ये 8 बजे 40, 8 और 5 13। गलत हो रहा है क्या, सही है ना, 3 आना चाहिए ना, 13 3 39 और 1 40। तो मैं यहाँ से टोटल वर्क निकालता हूँ, ए प्लस बी का लगा समय, तो टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी, टोटल वर्क बाय इफिशिएंसी, टोटल वर्क हो जाएगा 13 3 39 1/13 दिन। तो ये इस तरीका का था ना, ओ सॉरी, ये आपको टोटल काम इस तरीका से नहीं था, ये मैंने केवल 40 को देख के आंसर किया था। ये सवाल में आपको दिया गया था, दोनों का टाइम लगेगा 3.1/13 दिन था, तब भी आ गया 40/13, 40 बटे क्या आ गया मेरे पास 13। और इसी 40 को मैंने देख के 8 और 5 ही बैठाया था, लेकिन इफिशिएंसी मेरा ठीक नहीं आया, गलत हो जा रहा था, 3 नहीं होगा, ये 3 था और ये क्या था 13 था। तो यहाँ भी आप फिर से चेक कीजिए, 8 5 13 40 आ गया, 8 5 13 40 हो गया, और 40 को हम लिख सकते हैं 3.1/13 दिन होगा, आ गया।
तो गैप भी कितने दिन का, 5 दिन का, कौन सा बड़ा था, यानी हर तरह का कंडीशन जो सवाल में था यहाँ फुलफिल हो रहा है। तो मैं बोलूँगा ए अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 5 दिनों में, और बी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेगा, 8 दिनों में। तो इस तरीक़ा के सवाल पेपर में पूछे जा रहे हैं, पूछे जाते थे भी और आज भी पूछे जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ये इस तरीक़ा को कॉन्सेप्ट आपको रखना होगा, तब भी आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा कीजिएगा तो सिलेक्शन के करीब। अब क्वेश्चन करूँगा नहीं तो मैं सिलेक्शन की ओर कहाँ से पहुँच जाऊँगा। यानी 1, 2 सवाल, 4 सवाल में ही फंस के मैं रह जाता हूँ। तो वहाँ सिलेक्शन आप तब कीजिएगा जब आपके पास क्या हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपको ज़्यादा पड़े, ताकि, और गलती भी होता है तो गलती कम होता है ना, गलती से ही हमको बचना है। गलती से ही हम आसानी से बच तब सकते हैं जब घर पे हम लोग क्या करें, सीखते समय चीज़ों को समझते हुए बार बार प्रैक्टिस करें। तब या पेपर में क्या कीजिएगा, कम गलती वहाँ होता है। 1, 2 सवाल आप कितना भी मैथ के महारथी क्यों नहीं है, 1, 2 सवाल आपका वहाँ छूटना, एग्जाम का प्रेशर और भी कुछ कंडीशन बन के वहाँ होता है, वहाँ आपसे 1, 2 सवाल गलती होता ही है। तो गलती होगा, अरे पढ़ेंगे तभी तो गलती होगा, पढ़ेंगे तो गलती होगा, तो उसी का हम लोग क्या करेंगे, सुधार करके आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, मैं यहीं तक इस बात को रखता हूँ। बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में एक और नए कंडीशन की तरफ मिलता हूँ। अभी टाइम एंड वर्क खत्म हुआ, अभी टाइम एंड वर्क आपको करीब 3-4 वीडियो और आएगी, तब जाके कंप्लीट टाइम एंड वर्क होगा। कहीं का भी सवाल आप आसानी से क्या कर सकते हैं। अगर कोई किसी भी चीज़ से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर सवाल आपका नहीं हो रहा है तो आप इसका एक नोट्स प्रॉपर तरीक़ा से बनाइएगा। जैसे सवाल फंसा है तो आपको वही क्या करना है, ध्यान से करना है कि इस तरीक़ा का कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि नहीं बताया तो उस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए, फिर जाकर उस सवाल को कीजिए। अगर कॉन्सेप्ट मैंने नहीं बताया है तो आप कमेंट करके बताइएगा, सर ये कॉन्सेप्ट छूटा हुआ, थोड़ा सा आप बात बता दीजिए, मैं बता दूंगा। ठीक है, तो फिर मैं आज यहीं तक रखता हूँ। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में आपको मिलता हूँ कुछ और नए क्वेश्चन के लेकर और कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।